आज हम लोग जो चैप्टर करने जा रहे हैं दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर जो है आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट आता है इसका रिफ्लेक्शन, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तकरीबन तकरीबन ये 6 मार्क्स होल्ड करता है बोर्ड्स के अंदर। ठीक है, 6 मार्क्स कैसे बाइफरकेटेड है वो समझिए। पहले सबसे पहले चैप्टर का समरी समझते हैं कि चैप्टर के अंदर कौन कौन से टर्म्स हैं। ठीक है, अब किसी को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा, सॉरी। आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं अगर आपका दोस्त कोई रहता है। तो 6 मार्क्स का ऑलमोस्ट ये आपका चैप्टर रहता है। ठीक है, कैसे है सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन यहाँ पे आपको एक टॉपिक की तरीके से नहीं, एक लॉजिक की तरीके से समझना है। जब भी लाइट रे किसी सरफेस पे टकराती है, इंसिडेंट करी जाती है, तो अगर वो पॉलिश्ड या सरफेस्ड जो है वो रिफ्लेक्टिव है, उस केस के अंदर लाइट बाउंस बैक होती है। क्या बोला गया, फिर से समझेंगे। क्योंकि इसके अंदर हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे पढ़ेंगे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जब भी कोई लाइट रे किसी सरफेस से टकराती है और वो सरफेस होता है पॉलिश्ड, पॉलिश बोले तो उस सरफेस के अंदर कैपेबिलिटी होती है कि उसके ऊपर जब लाइट टकराती है तो उस लाइट रे को वापस बाउंस बैक कर देगा रेदर देन एब्जॉर्बिंग दैट लाइट। तो उस कंडीशन के अंदर इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। फिजिक्स के अंदर जब भी आप किसी सरफेस को रिफ्लेक्टिंग दिखाते हैं तो सरफेस के नीचे अगर आप ध्यान से देखें तो ये डैश डैश की फॉर्म में रिफ्लेक्टिंग शो करने की कोशिश की जाती है। और जब इस सरफेस के ऊपर लाइट टकराती है तो वापस जाती है। तो दोनों साइड एरो शो करने पड़ते हैं ताकि पता चल सके कौन सा सोर्स है जहां से लाइट आ रही है और कौन से जगह वो जा रही है। मैथ्स में जनरली किसी भी एंगल को फॉर्म करने के लिए हम बेस से एंगल फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन फिजिक्स के अंदर एंगल फॉर्मेशन डिपेंड होता है नॉर्मल के ऊपर। अब नॉर्मल क्या होता है, हम इस सरफेस के ऊपर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए सेंटर में जो लाइन है, मैथ्स में आप इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, फिजिक्स में इसके वो बोलता जाता है नॉर्मल। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो सरफेस के ऊपर ड्रॉ करी जाती है ताकि एंगल फॉर्मेशन हो। कैसे, जो लाइट रे आती है इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। तो नॉर्मल से लेके इंसिडेंट रे तक का जितना डेविएशन होता है, जितना सबस्टेंड होता है, उस एंगल को बोलते हैं एंगल आई या एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से दूसरी साइड जब लाइट जाती है तो नॉर्मल से लेके आपकी रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जितना एंगल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये डायग्राम प्लस इसके ऊपर दो लॉज हैं जो आप शायद 8th में भी पढ़ के आए हो और अब भी आपने देखा है। क्या, पहला लॉ सबसे सिंपल है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो समझाया गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये दोनों एंगल सेम बनते हैं। थोड़ा सा आपका डेविएशन हो सकता है कॉपी में बनाने में, लेकिन जनरली अगर आप ये एक्सपेरिमेंट करना चाहें एक लेजर बीम की हेल्प से, एक प्लेन मिरर के ऊपर, शीशे के ऊपर जो हमारे घर में होता है, उस सिनेरियो के अंदर ये एंगल सेम बनते हैं। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों जो रेज हैं ये एक ही सरफेस पे, मतलब एक ही सरफेस पे लाई करती हैं, टकराती हैं। इसी वजह से इसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर कंसिडर करा गया है। फिर बताया जाता है प्लेन मिरर क्या होता है। प्लेन मिरर इसलिए समझाया जाता है ताकि आपके जो स्फेरिकल मिरर से आने वाले उनको समझने में आसानी हो। अगर प्लेन मिरर की खासियत बताई जाए तो पेपर में अगला क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए जो आपको बताया गया है, दूसरा मिलता है प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की सिंपल सी 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहली, सेम साइज की इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस पे बनाता है। तीसरा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। इसका मतलब क्या है, वर्चुअल का मतलब होता है कोई भी इमेज जो स्क्रीन पे कैप्चर नहीं हो सकती रिफ्लेक्शन के बाद, उसे बोलते हैं वर्चुअल। और इरेक्ट का मतलब होता है सीधी। मतलब अगर आप शीशे के सामने खड़े हो और आपका हेड टॉप मोस्ट अपवर्ड साइड है तो आपकी जो इमेज बनती है वो भी अपवर्ड साइड ही बनती है। ऐसा तो नहीं होता उल्टी बनती है।
ठीक है। इसके अलावा फोर्थ प्रॉपर्टी जो प्लेन मिरर की हम लोग पढ़ते हैं दैट इज लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन क्या कहता है कि अगर आप मिरर के आगे अपना राइट हैंड रेज करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर मिरर के अंदर आपका लेफ्ट हैंड रेज स्टेट में दिखाई देता है। डन। आगे दे रखा है कि प्लेन मिरर्स के अलावा कौन कौन से और टाइप के मिरर्स हैं। दो तरीके के मिरर्स हैं, लेकिन उनको समझने से पहले इमेज फॉर्मेशन के दो स्पेशल रूल समझ लीजिए ताकि आपको रे डायग्राम बनाने में हेल्प मिले। कौन कौन से मिरर होते हैं स्फेरिकल के, पहले वो समझ लेते हैं। दो मिरर्स का हम यूज करते हैं, कॉनकेव। कॉनकेव भी बोलते हैं क्योंकि इनवर्ड फोल्डेड होता है, और कॉन्वेक्स आउटवर्ड फोल्डेड होता है। और इसको बनाने के लिए हम दो रूल्स का यूज करते हैं। मल्टीपल रूल्स हैं, आप चाहो तो किसी भी रूल को यूज कर सकते हो, कोई ऐसा फिक्स्ड सेट ऑफ कंडीशन नहीं है कि आप इसी रूल को यूज करोगे तो आपका रे डायग्राम बनेगा। पहला रूल जो मुझे बहुत फेवरेट है, मेरे को अच्छा लगता है, दैट इज किसी भी लाइट रे को अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाया जाए और सीधा मिरर पे टकराया जाए, क्योंकि ये आपका कॉनकेव मिरर है तो ये इनवर्ड फोल्ड दिख रहा है आपको, कॉनकेव है। तो इस केस के अंदर रूल ये कहता है कि लाइट रे आती है, सरफेस पे स्ट्राइक करती है और सीधा फोकस से पास होके सीधी चली जाती है। दूसरा, लाइट रे लाओ और सीधा पोल पे, इसे क्या कहते हैं, पोल पे स्ट्राइक करेंगे तो ये लाइट रे सेम एंगल से, वही एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉजिक यूज करते हुए पास ऑन हो जाती है। चार रूल दे रखे हैं, आप कोई से भी चार रूल में से कोई सा भी रूल यूज कर सकते हो इमेज फॉर्मेशन के लिए, आपकी अपनी नॉलेज है। बट मेरे ये दो फेवरेट है क्योंकि इन दोनों रूल्स के अलावा किसी और रूल से बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और सारे रे डायग्राम्स इन दो रूल्स के थ्रू बनाए जा सकते हैं। अगला जो इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर की खासियत क्या है और उनको आप यूज कहाँ करते हैं। तो आंसर इज, कॉनकेव मिरर एक इनवर्ड फोल्डेड मिरर है। उसकी खासियत ये है, आगे आप रे डायग्राम्स में भी देखोगे कि इसके जो केसेस बनते हैं दैट केम आउट टू बी 6, जिसमें से 5 रियल के केस हैं और एक वर्चुअल का केस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे कॉन्वेक्स के दो, कॉनकेव के सॉरी कॉन्वेक्स के आपके दो केसेस बनते हैं जो बनते हैं वर्चुअल के सिनेरियो के अंदर। ठीक है, तो उसमें चीजें जब आप यूज करोगे रे डायग्राम्स विद न्यूमेरिकल में तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अच्छा, इन चीजों को सबको समझने के लिए आपके कुछ साइन कन्वेंशन है, रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, वो पहले समझ लेते हैं। क्यों करना पड़ता है वो भी समझ लेते हैं। किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आप करेंगे मिरर के, तो दो चीजों का ध्यान रखना है, सिर्फ छोटे छोटे दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ये फॉर्मूला मिरर फॉर्मूला कहलाता है, और ये किसको सिंबलाइज करता है, ये कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखते हैं तो उसकी एक इमेज बनेगी, या तो रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। दूसरा, ऑब्जेक्ट रखने की वजह से उसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी उसकी कुछ प्रॉपर्टी होगी, मतलब या तो वो इमेज जो है स्क्रीन पे कैप्चर होती है या नहीं होती है। अगर स्क्रीन पे कैप्चर होती है तो उस सिनेरियो के अंदर उस इमेज को कंसिडर करा जाता है रियल इमेज, वरना करा जाता है वर्चुअल इमेज। और तीसरा, अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं आप मिरर के सामने, चाहे कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, तो इमेज की एक डिफाइंड साइज होगा, मैग्निफाइड होगी। मतलब ऑब्जेक्ट के मुकाबले इमेज बड़ी बनी है या छोटी। अगर बड़ी बनती है तो वर्ड यूज करते हैं एनलार्ज, और अगर छोटी बनती है तो वर्ड यूज करते हैं डिमिनिश्ड। ये कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे रेदर देन बेसिक इंग्लिश, क्योंकि फिजिक्स में एनसीईआरटी में यही टर्म्स का यूज करा गया है। अगर आप नहीं करते तो एक्सपेक्ट कीजिए कुछ टीचर्स आपके नंबर्स इन पॉइंट्स पे डिडक्ट कर सकते हैं। क्या साइन कन्वेंशन है, क्योंकि मिरर फॉर्मूले के अंदर तीन चीजों का यूज हो रहा है, एफ, यू और वी। एफ डिफाइन करता है किसी भी मिरर की फोकल लेंथ, और हमें ये याद रखना पड़ेगा कि फोकल लेंथ जो कॉनकेव मिरर की होती है वो होती है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की होती है पॉजिटिव। जो एबीसीडी अगर आपने पढ़ी हो तो फॉर्मूला याद करने में इजी तरीका क्या है, एबीसीडी में यू पहले आता है या वी। क्योंकि यू पहले आता है तो यू को ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस से मेजर करा जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोले तो जो पोल से लेके ऑब्जेक्ट जहां तक रखा है वहां का डिस्टेंस, और ये हमेशा साइन कन्वेंशन के अंदर नेगेटिव लिया जाता है, तो इसको गलती मत कीजिएगा।
बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सिर्फ आपके साइन कन्वेंशन के बेसिस पे 90% न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं, चाहे जेई का हो या नीट का हो। रे ऑप्टिक्स का बहुत यूज आता है, तो इसे सिंसियरली समझिएगा अगर आप साइंस की तरफ थोड़ा सा स्कोप देखते हैं। इमेज, जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी कहीं पे इमेज भी बनेगी। तो अगर रियल इमेज होती है तो इमेज डिस्टेंस होता है नेगेटिव, और अगर वर्चुअल इमेज बनती है तो इमेज का डिस्टेंस या वी की वैल्यू आती है पॉजिटिव। बोला क्या गया इस फॉर्मूले से कि कहीं पे भी अगर आप ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसकी इमेज की फॉर्मेशन के बारे में पता लगाने के लिए, या इमेज जहां पे बन रही है उससे आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता लगाने में हेल्प मिलती है। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला आपके सामने आता है, दैट केम आउट टू बी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन वो फॉर्मूला है जो आपको ये समझाता है कि इमेज की प्रॉपर्टी क्या है और इमेज का साइज क्या है। कैसे? मैग्निफिकेशन एक रेशियो है इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ पे बस एक नेगेटिव और इंट्रोड्यूस है। इस फॉर्मूले से क्या पता लगा, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बड़ी आती है उस केस में इमेज बनती है बड़ी, छोटी आती है तो बनती है डिमिनिश्ड जिसे बोलते हैं स्मॉल साइज, और अगर m की वैल्यू इक्वल्स टू 1 आती है इस रेशियो से तो कंसिडर करा जाता है सेम साइज की इमेज बनी है। क्योंकि ये मैथ्स नहीं है तो यहाँ पे प्लस माइनस का हर जगह कुछ ना कुछ रोल होता है। अगर मैग्निफिकेशन के साथ आता है पॉजिटिव तो इसका मतलब है वो इमेज है इरेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन के साथ आता है अगर नेगेटिव तो इमेज है इन्वर्टेड। यहाँ पे अगर आपको सपोजिंगली बोल दे मैग्निफिकेशन का वैल्यू है -1, तो यहाँ पे ये छोटी नहीं है 1 से वैल्यू, माइनस यहाँ पे शो कर रहा होगा कि इमेज है इन्वर्टेड, और 1 वहां पे वो वैल्यू कुछ होल्ड कर रहा होगा। सेम फॉर्मूला यूज करा जाता है, सेम फॉर्मूला यूज करा जाता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को मॉडिफाई करा गया हाइट ऑफ इमेज टू द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जहां पे हमें ये पता चलता है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है, वेयर एज हाइट ऑफ इमेज चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन नेचर। अगर इरेक्ट इमेज है तो उसका वैल्यू आता है, हाइट ऑफ इमेज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी, और नेगेटिव होता है तो इन्वर्टेड का सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब हम लोग ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे थ्योरेटिकल, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो हम सीधा जाएंगे आपके न्यूमेरिकल्स विद रे डायग्राम्स ताकि आपको समझने में हेल्प मिले। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉनकेव मिरर के दो डायग्राम से। पहला डायग्राम है जब रेज इन्फिनिटी से आती हैं और फोकस पे बनती हैं, और दूसरा सिनेरियो है क्या कि ऑब्जेक्ट जो है सी से पीछे रखा गया है और उसकी इमेज बनी है सी और एफ के बीच में। आप सबके सामने एक न्यूमेरिकल है, इसको ट्राई कीजिए, साथ में मैं भी करता हूँ। जहां पे डाउट आएगा आप लास्ट में पूछ सकते हो। कोशिश करो इसको ट्राई करने की, पॉसिबली यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। तो पहले समझेंगे है कैसे। पहले क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे और कुछ पॉइंट्स को निकालेंगे। डन। पहले देखेंगे क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको क्या बोला जाएगा, अगर मैं गिवन लिखना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर डिफाइन कर रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज प्लस का 4 सेंटीमीटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, ऑब्जेक्ट को रखा गया है कहाँ पे 80 सेंटीमीटर, और हम लोग पीछे बढ़ के आए हैं u जो होता है हमेशा नेगेटिव में होता है। और तीसरी चीज दे रखी है फोकल लेंथ, f कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। f जो होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये डिफाइन होता है आपका मिरर के ऊपर। यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिरर यूज हो रहा है तो f जो होता है नेगेटिव में चला जाता है। डन। अब क्योंकि f और u गिवन है तो यहाँ पे हम लगाएंगे मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें गिवन है f और u, तो क्या निकालना होगा v। ट्राई कीजिए। यहाँ पे v कैसे निकलेगा, 1/f माइनस का 1/u। 1/v क्या आएगा, 1/f कितना है आपका माइनस का 30, और u कितना है माइनस का 80।
माइनस का 1/30 प्लस का 1/80। अगर एलसीएम निकालना चाहे तो आएगा 240, तो 1/v कितना आएगा, माइनस का 3 माइनस का 8 प्लस का 3, माइनस का 5/240, v आ जाएगा 240/5, माइनस में चल रहा है, माइनस का 48v। क्या मेरा आंसर सही है या गलत, ये रेक्टिफाई आप खुद कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, इसका फोकल लेंथ कितना है 30, तो ये डिस्टेंस भी होगा 30। तो अगर मैं कहूँ सी पॉइंट तक डिस्टेंस हो गया 60, यहाँ पे है 30, ऑब्जेक्ट रखा कहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखा है 60 से भी पीछे, कहाँ रखा है, यहाँ पे। अगर सी से पीछे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज बनती है सी और एफ के बीच में। सही है लॉजिक, ये रूल लगाया, यहाँ पे कहीं बनेगी, मतलब जो आपका इमेज बनना चाहिए वो 30 और 60 के बीच में कहीं पे बनना चाहिए। क्या 48 जो वैल्यू होल्ड हो रही है वो 30 और 60 के बीच में नहीं है। इस वजह से यहाँ पे मेरा आंसर कहीं ना कहीं रेक्टिफाई हुआ, क्योंकि v मेरा नेगेटिव है तो ये शो करता है आपकी रियल इमेज है। अब m का वैल्यू होगा -v/u माइनस 48/u कितना है, माइनस का 80, ये भी माइनस में, एक माइनस से एक माइनस गया तो एक माइनस में बना कितना, 8 से काटेंगे 6 जा 10 जा, तो m का वैल्यू आ गया माइनस का 0.6, माइनस यहाँ पे शो कर रहा है साथ में इन्वर्टेड, और 0.6 यहाँ पे क्या शो कर रहा है, 0.6 शो कर रहा है m की वैल्यू लेस देन 1 है। तो अब क्या होगा, ये शो करेगा डिमिनिश्ड। अगर इससे आपको कैलकुलेट करनी है HI/HO, तो m कितना है, माइनस का 0.6, HI/ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 4, तो HI आएगा आपका माइनस का 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ। ये जो सेकंड वाला सिनेरियो आपके सामने स्क्रीन पे है, जो आपको रे डायग्राम दे रखा है, उस पे बेस्ड एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने करके दिखा है, जिसको समझ में आया दैट कैन दोज कैन ट्राई फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है सेम आपके सामने, इस बार हम लोगों ने वैल्यूज को चेंज करा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस नेचर में चेंज आया होगा। तो पता करिए क्या सिनेरियो है और करके बताइए। ये आपके लिए है घर का होमवर्क, क्योंकि हमने कॉनकेव का एक केस करा है तो एक कॉन्वेक्स का भी करना बनता है। तो ये आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करेंगे ये वाला क्वेश्चन कॉन्वेक्स का। डिफरेंस क्या आएगा इस सिनेरियो के अंदर, सिर्फ और सिर्फ फोकल लेंथ जो होगा वो पॉजिटिव चला जाएगा रेदर देन गोइंग नेगेटिव। ट्राई कीजिए, इसमें किसी को डाउट है तो हम लोग डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पे अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 4 सेंटीमीटर, यू कितना है माइनस का 40 सेंटीमीटर, क्योंकि यू होता है नेगेटिव में, और एफ रहता है 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका एक कॉन्वेक्स मिरर है
तो फोकल लेंथ होती है पॉजिटिव में। सेम रूल लगाएंगे यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। आपके पास यहाँ v गिवन नहीं है तो 1/v लेंगे, 1/f माइनस का 1/u, 1/v आएगा 1/+ का 30 माइनस माइनस का 40। तो अगर आप वैल्यू को सॉल्व करेंगे 1/v इक्वल्स टू 1/30 प्लस 1/40। सही आ रहा है? डन। एलसीएम आएगा 120 4 टाइम्स 3 टाइम्स, बीच में है प्लस, तो v आ जाएगा 120/7। 120/7 को अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो मैं आपको प्रिसाइज आंसर बता देता हूँ। अप्रॉक्स 17.1 आ जाएगा। क्या आंसर मेरा सही है या गलत, अभी रेक्टिफाई हो जाएगा। देखो ये ऊपर वाला सिनेरियो ड्रॉ हो रहा है। कैसे? ये पॉजिटिव में आ रहा है v, और अगर v पॉजिटिव में आ रहा है तो हमने पीछे पढ़ा ये वर्चुअल इमेज की इमेज को बताता है। देखो वर्चुअल है, डन। अब मैग्निफिकेशन निकालो, माइनस का v/u, वैल्यू यहाँ पे रखना फ्रैक्शन वाली 120/7 डिवाइडेड बाई u कितना है माइनस का 40, माइनस से माइनस गया 120 डिवाइड बाय 40 इंटू 7 3 टाइम्स या 3/7 0.4 समथिंग आ जाएगा 728 0.42 इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो मैग्निफिकेशन जो है एक पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। तो किस चीज को शो करता है पॉजिटिव के अंदर? वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इरेक्ट है पॉइंट वैल्यू जो है 1 से छोटी है, इसमें है डिमिनिश्ड। कोई दिक्कत? मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला पड़ा है HI/HO, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज में निकालना है। तो वैल्यू है 0.4 या 3/7, 3/7 से भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना, HI/4 तो आएगा 1.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डिमिनिश्ड है तो इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में छोटा होगा। आप रे डायग्राम को ट्राई भी कर सकते हो। इसका फोकल लेंथ था 30 और ऑब्जेक्ट रखा था 40 में, तो यहाँ कहीं रखा होगा। रे सीधा स्ट्राइक करी, क्योंकि ये वर्चुअल का केस है तो पीछे भेज दिया। दूसरी रे पोल पे स्ट्राइक करी, वो चली गई, तो दोनों रेज वर्चुअली एक्सटेंड हो जाएंगी। और पोल के और फोकस के बीच में पीछे की साइड देखिए, यहाँ सिनेरियो में जो डायग्राम बन रहा है ये बन के आएगा। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, जिसको नहीं आते दैट इज बिकॉज ऑफ रूल्स और छोटी छोटी आपकी मैथ्स की गलतियां। इसको सुधारने के लिए जो पीछे वाला क्वेश्चन है और ट्राई करो। ये सबसे सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, आप जो वेरीफाई कर सकते हो। मुझे लगता है सब लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे, तो ट्राई कीजिए। इसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट मिला हुआ है, उन क्वेश्चंस को ट्राई करोगे। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस दैट वर एक्सपेक्टेड टू बी कमिंग इन बोर्ड्स वो आपके निपट जाएंगे। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ढंग से कीजिए, आपको मिल रहे हैं 2 मिनट। काफी लोगों के इसमें मैसेज है कि इसमें भी आंसर गलत आ रहा है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर, इस बार भी हम लोगों ने ऑब्जेक्ट का साइज चेंज नहीं करा है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है आपका प्लस का 4 सेंटीमीटर, उसको रखा गया है 60 सेंटीमीटर में, तो यू हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर एज ऑलवेज। और एफ है आपका 30 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर का यूज करा गया है तो फोकल लेंथ रहेगा नेगेटिव में। फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं इमेज, तो v इक्वल्स टू 1/f, u को ले जाएंगे दूसरी साइड, माइनस का 1/u, 1/v इक्वल्स टू 1/ माइनस का 30 माइनस माइनस का 60। अगर आप v को कैलकुलेट करेंगे, माइनस का 1/30 प्लस का 1/60, एलसीएम बहुत सिंपल है, आ रहा है 60, -2 +1 माइनस का 1/60 1/v, तो v हो गया माइनस का 60 सेंटीमीटर। आप कहोगे ये कैसे हुआ? मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर, इमेज का डिस्टेंस भी सेंटीमीटर सेम आ रहा है, तो ये कौन सा सिनेरियो है? ध्यान से देखो, ये वो सिनेरियो है जब ऑब्जेक्ट को सी पे रखा जाता है। तो ऑब्जेक्ट एट सी पे
एट सी की कंडीशन है ये। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे देखो, ऑब्जेक्ट रखा, रे पैरेलल स्ट्राइक करी, निकली, दूसरी रे स्ट्राइक करी, निकली, यहाँ पे कहीं आपकी इमेज बन जाती है। बहुत सिंपल सिनेरियो है, क्योंकि यहीं पे इमेज बनती है तो सी इकलौता ऐसा पोजीशन है ऑब्जेक्ट का जहाँ पे इमेज सेम साइज की आती है और उल्टी बनती है, तो वो भी चेक हो जाएगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस का v अपॉन यू, माइनस माइनस का 60 अपॉन माइनस का 60, वैल्यू कटती जाएगी, आंसर आएगा -1। m के अंदर नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है इन्वर्टेड और 1 शो करता है सेम साइज। एज अ रिजल्ट होगा क्या, m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, फिर से लगाएंगे, -1 एच आई अपॉन 4, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया -4 सेंटीमीटर। ये माइनस में क्यों निकल के आया है, क्योंकि इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड बनी है, क्योंकि रियल के साथ कौन सा केस बनता है, इन्वर्टेड का, इसलिए नेगेटिव में आई है, क्योंकि नेगेटिव वाई एक्सिस को ये फॉलो कर रही है। ठीक है, आपको सिर्फ सिनेरियो पहचानना आना चाहिए। इसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बने आपके सामने हैं, चाहे मिरर के हों, प्लेन मिरर के, कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस बताए गए आपको, न्यूमेरिकल्स विद रे डायग्राम्स। अगर इसके बाद भी डाउन कोई किसी को दिक्कत है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस एनसीईआरटी, इसके बाद कोई भी बुक उठाइए। ठीक है।